हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका यूपीएससी हिंदी मीडियम @यूट्यूब पे स्वागत है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं, आज समझने का प्रयास करते हैं। यूपीएससी में प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन को देखने का, हैंडल करने का प्रयास करते हैं कि कैसे एक क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार, जो यूपीएससी की डिमांड होती है, जो क्वेश्चन की डिमांड होती है, उस प्रश्न के डिमांड के अनुसार हम आंसर को कैसे डिजाइन करते हैं। दोस्तों, यह प्रश्न है एंशियंट हिस्ट्री का और पाषाण काल का। इसमें देखिए, कह रहा है कि भारत की मध्य पाषाण कालीन शिला चित्रकला न केवल उस काल के सांस्कृतिक जीवन को बल्कि आधुनिक चित्रकला से तुलनीय परिष्कृत सौंदर्य बोध को भी प्रतिबिंबित करती है। इस टिप्पणी का समालोचनात्मक मूल्यांकन करिए। मतलब यह टिप्पणी की गई है, इतने यह बात जो है, और इस पे हमें समालोचनात्मक मूल्यांकन करना है। क्वेश्चन को समझिए। पहले क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की मध्य पाषाणकालीन शिलाकला मतलब चित्रकला न केवल उस काल के सांस्कृतिक जीवन को, कह रहा है कि जो मध्य पाषाणकालीन चित्रकला है वह न केवल उस काल के सांस्कृतिक जीवन को बल्कि जो आधुनिक चित्रकला है उससे तुलना करने पर सौंदर्य बोध को प्रतिबिंबित करती है कि उस समय के चित्रकला का क्या सौंदर्य बोध था और आज के चित्रकला का सौंदर्य बोध क्या है। उन दोनों में कंपेयर करके वो उस समय की चित्रकला की अच्छाइयाँ और आज की चित्रकला की अच्छाइयों में और बुराइयों में तुलना करके हमें बताना है। समालोचनात्मक मतलब हमें पक्ष भी बताना है, हमें विपक्ष भी बताना है। तो पहले हम यहाँ करेंगे क्या, पहले हम मध्य पाषाण काल की चित्रकला से एक संबंधित 2 या 2.5 लाइन का इंट्रो तैयार करते हैं। आखिर आप कैसे बिना बेस दिए आप क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे कर देंगे आंसर को? नहीं, आप एक बेहतरीन 2-2.5 लाइन का इंट्रो तैयार करिए कि भारतीय प्राचीन मध्य पाषाणकालीन चित्रकला का साक्ष्य देश के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुआ है, जिसमें उस काल के सांस्कृतिक जीवन की स्पष्ट झलक एवं आधुनिक चित्रकला की भांति सौंदर्य बोध भी प्रतिबिंबित होता है। हम यहाँ इंट्रो में कह रहे हैं कि भारतीय प्राचीन मध्य पाषाणकालीन चित्रकला का साक्ष्य देश के विभिन्न भागों एवं स्थानों से प्राप्त हुआ है, जैसे भीमबेटका और भी कई जगह से प्राप्त हुए हैं। तो वही मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें उस काल के सांस्कृतिक जीवन, उस काल का जो कल्चर की लाइफ थी, वो उसकी स्पष्ट झलक मिलती है और आधुनिक चित्रकला की भांति सौंदर्य बोध भी प्रतिबिंबित होता है। देखिए, जो इंट्रो था हमारा यहाँ, वो पूरे प्रश्न का सारांश है। पूरा प्रश्न का उत्तर का सारांश यहीं शुरू हो गया। अब इसी को डिलिबरेट करते हुए हम आगे निकल चलेंगे। अब यहाँ पैराग्राफ कनेक्टिंग वर्ड हमें ढूंढना पड़ता है किसी भी चीज़ को बताने के लिए। तो आपके प्रश्न में, आंसर में आपके थोड़ा सा सुंदरता आ जाएगी और एक फ्लुएंसी बन जाएगी। हम यहाँ कनेक्टिंग वर्ड दरअसल उठाएं बताने के लिए कि दरअसल प्राचीन मध्य पाषाण काल में लेखन कला मौजूद नहीं थी, जिसके कारण उस दौर की चित्रकला के माध्यम से उस काल के सांस्कृतिक जीवन को जानने में मदद मिलती है। हम यहाँ बताने की कोशिश किए कि जो हमारा प्राचीन मध्य पाषाण काल था उसमें लेखन कला तो मौजूद थी नहीं, तो हम कैसे जानेंगे कि उस समय का जीवन काल कैसा था, कि उस समय का सांस्कृतिक जीवन कैसा था। तो हम यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उस समय के दौर के जो चित्रकला थे उन्हीं के माध्यम से हम जानते थे कि कैसे वहाँ का कल्चर जीवन था, कैसे लोग रहते थे, क्या सोचते थे लोग, यह जानने में हमें मदद मिलती है। जैसे जो आप यह दूसरा पैरा दिए, अब उसको आप वेरीफाई करिए उदाहरण देके, तभी आपका आंसर फैक्ट और फिगर दोनों के साथ मैच कर पाएगा, एक बेहतरीन आंसर बन पाएगा। जैसे चित्रों के विश्लेषण से पाषाणकालीन लोगों का कला के प्रति सौंदर्य बोध, भाव पक्ष, संवेदना पक्ष का ध्यान रखा गया है। ठीक, मतलब कि जो पाषाणकालीन लोग थे वो कला के प्रति सौंदर्य बोध, मतलब उनकी सुंदरता उस चित्र में कितना है, भाव पक्ष क्या है, इमोशन कैसे हैं लोगों के, संवेदना पक्ष क्या है, उसका ध्यान रखा गया है। चित्रों के माध्यम से रोज़मर्रा जीवन की गतिविधियों का पता चलता है कि रोज़मर्रा के जीवन में लोग क्या सोचते थे, क्या करते थे। जैसे कि नृत्य करते हुए दिखाया गया है पाषाणकालीन चित्रकार, मदिरा पान करते हुए दिखाया गया है, स्त्रियों द्वारा बच्चों को दुग्धपान
इत्यादि कराते हुए दिखाया गया है। चित्रों के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों पर प्रकाश पड़ता है, जैसे आखेट एवं शिकार उनका मुख्य व्यवसाय प्रतीत होता है, क्योंकि हर जगह भीमबेटका हर और अन्य जगहों की जो चित्रकला है उसमें दिखाया गया है कि लोग आखेट कर रहे हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि वहाँ आखेट एवं शिकार उनका मुख्य व्यवसाय प्रतीत होता है। यह वहाँ के सांस्कृतिक जीवन को व्याख्या कर रही है। जो प्रश्न का हमारा पहला पार्ट था कि सांस्कृतिक जीवन को बल्कि आधुनिक चित्रकला से तुलनीय, अब हम वहाँ के सांस्कृतिक जीवन बता दिए। अब हम आधुनिक चित्रकला के बारे में चलते हैं। बहरहाल प्राचीन मध्य पाषाण काल के दौरान सीमित संसाधन होते हुए भी आधुनिक काल की चित्रकला की बाहर सौंदर्य बोध की स्पष्ट झलक मिलती है। अब यहाँ हम कंपेयर करना शुरू कर दिए, तुलनीय बोला है यहाँ। आधुनिक चित्रकला से तुलनीय परिष्कृत सौंदर्य बोध को प्रतिबिंबित करती है। अब बीच बॉडी कंटेंट सेकंड पार्ट हम आंसर का यहाँ लिखना शुरू कर दिए कि हालांकि प्राचीन काल होते हुए भी सौंदर्य बोध एवं भाव पक्ष को दर्शाया गया है, और जिसे शिकार करते हुए क्रोध का भाव दिखाया गया है, बातचीत करते हुए हर्षोल्लास का भाव आदि चित्रों में देखा जा सकता है उस समय का जो सौंदर्य बोध थी। अतः कहा जा सकता है कि प्राचीन काल मध्य पाषाण काल के दौरान आधुनिक के भांति सीमित संसाधन तथा अल्प विषय होते हुए भी कला के लिए कला के दृष्टिकोण से चित्रकारी की गई है। इसी कारण भीमबेटका की चित्रकारियों को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। बस इस आंसर में हमें कुछ नहीं करना था। इस आंसर में हमें जो पाषाणकालीन चित्रकला थी, जो आधुनिक चित्रकला है, उसमें तुलना करते हुए क्या परिस्थितियाँ उस समय थी चित्रकला बनाने की, क्या आज है, दोनों को तुलना करते हुए हमें बता देना है बस। ठीक दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगा हो इसका कंटेंट, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े। धन्यवाद। अगर आपको इसकी PDF की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, हम आपको PDF प्रोवाइड करेंगे।